अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको शान हलीम मिक्स बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही लजीज बनती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये शान का जो हलीम मिक्स स्पेशल डब्बा मिलता है बाज़ार से, इसमें हमें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही मज़ेदार दलीम बनती है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो शान के इस डब्बे के ऊपर सारा तरीका लिखा होता है दलीम बनाने का, लेकिन मैं कुछ चेंजिंग करती हूँ जिससे बहुत ही लजीज बनती है। दलीम बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, और मैंने शान का ये शाही हलीम मिक्स लिया है, ये डब्बा लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक लार्ज साइज़ का प्याज चाहिए। दलीम बनाने के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। ये जो डिब्बा है इसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, एक हलीम मसाले का होता है और दूसरा दालों का होता है, मिक्स दालें होती हैं। अब हमने बनाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। शाही दलीम मिक्स के डिब्बे के अंदर ये 2 पैकेट्स निकलते हैं। बड़े पैकेट में दालें और गंदम होती है और छोटे पैकेट के अंदर दलीम मसाला होता है। अब पैन मैंने चूल्हे पर रख लिया है। पैन के अंदर मैं 1 कप भर के ऑयल का डालूंगी। 1 कप ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप सादा ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और हलीम का मसाला डालेंगे जो हमें छोटे पैकेट में मिला है। आँच इस टाइम बिल्कुल आहिस्ता कर दें। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट हो गया, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट हो गया। अब हम इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर चिकन को 1 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद हलीम का मसाला इसके अंदर डालेंगे और हलीम के मसाले के अंदर चिकन को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। दो से 3 मिनट तक हमने चिकन को हलीम के मसाले के अंदर भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 लीटर पानी डालेंगे। आप चाहें तो जो इसके अंदर दालों का और गंदम का पैकेट मिलता है वो पहले डाल लें या फिर पानी डालने के बाद डाल लें। मैंने पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर ये दालों और गंदम का पैकेट डालूँगी। अब आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई रखनी है और जब इसके अंदर उबाल आने लगेगा तो फिर आपने फ्लेम बिल्कुल लो करनी है और पैन को ढक के रख देना है बिल्कुल हल्की आंच पर। जब चिकन गल जाएगा तो हम चिकन को निकाल लेंगे पहले, क्योंकि दालें और गंदम गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं और चिकन जल्दी गल जाएगा, तो इसलिए हमने चिकन को चेक करते रहना है। जब चिकन गल जाएगा तो चिकन की बोटियों को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है, फिर दालों और गंदम के गलने का वेट करना है। अगर आप मटन में पका रहे हैं तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटन भी ज़्यादा टाइम लेता है और दालें और गंदम भी गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाला है। देखें उबाल आ गया है। अब आंच को आहिस्ता कर दें और ढक के रख दें। चिकन को आपने चेक करते रहना है। जब चिकन की बोटियां गल जाएं तो आपने चिकन की बोटियां निकाल लेनी हैं। चिकन गल गया है। दालें और गंदम में अभी थोड़ी कसर बाकी है, वो कच्ची हैं, तो इसलिए हम चिकन की सब बोटियां निकाल लेंगे। चिकन की तमाम बोटियों को मैंने निकाल लिया था, 10 से 15 मिनट रखा है। अब चिकन ठंडा हो गया है। अब हमने इस तरह चिकन को हड्डियों से अलग कर लेना है। तमाम चिकन को आपने अच्छी तरह हड्डियों से उतार लेना है, अलग कर लेना है और हड्डियों को वेस्ट कर देना है। चिकन को हड्डियों से हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। अब इन हड्डियों को हमने वेस्ट कर देना है। दालें और गंदम भी गल गए हैं और पानी 1 लीटर जितना इसके अंदर रह गया है। अब हम इस शोरबे को और इन दालों और गंदम को चिकन के साथ ग्राइंडर में डाल के हल्का सा ग्राइंड करेंगे। अब मैंने इसमें से हाफ चिकन ग्राइंडर के जग में डाला है। चिकन को या तो आप 3 हिस्सों में कर लें या 2 हिस्सों में कर लें। मैंने चिकन को 3 हिस्सों में किया है। अब 1 हिस्सा मैंने चिकन का डाला है और अब मैं ये शोरबा और गंदम और दालें डालूंगी और बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा आपने ग्राइंडर नहीं चलाना। तकरीबन मैंने 2 सेकंड तक ग्राइंडर चलाया है। 2 सेकंड के अंदर ये इस तरह ग्राइंड हो जाएगा मोटा मोटा। एक खाली पैन के अंदर हम ग्राइंड किया हुआ चिकन और दलीम डालेंगे। बाकी चिकन को और दलीम को इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। चिकन और दलीम को हमने 3 हिस्सों में करके इस तरह ग्राइंड किया है बिल्कुल हल्का सा, और एक पैन में इकट्ठा कर लिया है। ग्राइंड किए हुए चिकन और दलीम के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अब हम इसको हल्की आंच पर चूल्हे पे रख देंगे और आधा घंटा पकाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। आधा घंटा हमने दलीम को हल्की आंच पर पकाया है। वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहे हैं, क्योंकि ग्राइंड होने के बाद दलीम के लगने का डर होता है। अब तड़का लगाएंगे।
تڑکا لگانے کے لیے ہم نے ایک لارج سائز کے پیاز کو بالکل اس طرح باریک کاٹ لیا ہے اور اس کو اب ہم آئل کے اندر براؤن کریں گے۔ پیاز براؤن ہو گئے ہیں، اب ہم اس میں سے کچھ پیاز نکال لیں گے سرو کرنے کے لیے اور باقی کو تڑکا لگا دیں گے۔ دیکھیں اس طرح آپ نے دلیم میں ڈال دینا ہے آئل اور بھنے ہوئے پیاز کو، اور اس کو دلیم کے اندر مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہم ڈش میں ڈال کے سرو کریں گے کیونکہ ہماری دلیم ریڈی ہو گئی ہے۔ سرو کرنے کے لیے میں نے لیموں کاٹے ہیں، لیمن اور بھنے ہوئے پیاز جو ہم نے نکالے تھے، اور سبز مرچوں کو بالکل باریک باریک کاٹا ہے۔ آپ باریک باریک ادرک بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، میں ادرک پسند نہیں کرتی تو اس لیے میں نے ادرک نہیں ڈالا۔ اس طرح ہم نے ڈش میں اس کو سرو کرنا ہے، روٹی یا نان کے ساتھ کھائیں یا پھر چاٹ مسالہ ڈال کے خالی چمچ کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے، ضرور ٹرائی کریے گا۔ جب آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے گھر میں تو گھر والے آپ کو کہیں گے کہ ہر ہفتے ہی یہ دلیم بناؤ، کیونکہ یہ اتنے مزے کی بنتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔